Okay, now we'll start exercise 2b. Yes. Here, calculate the difference between the simple interest and the compound interest on rupees this in 2 year. It 8% annum per annum compounded yearly. बहुत ही इजी सवाल है ये. यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल पहले लिख लो. क्या दिया हुआ है, ₹4000. ठीक है. और टाइम है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें. तो सिंपल इंटरेस्ट तो PRT होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 2 year हम एक साथ लिख सकते हैं और बाय 100, PRT बाय 100. तो ये 20 कैंसिल. 8 2 जा 16, 16 4 जा 64. तो ₹640 हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट. ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकाल रहे हैं तब मेरा ये प्रिंसिपल 1 होगा और मेरा पहले साल का इंटरेस्ट 1 होगा. क्या यहाँ अब एक साल के लिए निकालेंगे, एक साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 लेकर के 100 लेकर के 20 कैंसिल करेंगे तो 8 4 जा 32. तो ₹320 मेरा निकला एक साल का इंटरेस्ट. ठीक है. देखो ये 640 निकला था 2 साल का, उसका आधा ही निकलेगा एक साल का. ये भी एक तरीका है समझने का. तो एक साल का 320 निकला. अब ये अमाउंट में प्रिंसिपल में जुटेगा तो अमाउंट बनेगा. तो ₹4000 प्लस 320 ऐड किए तो ₹4320 हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल. नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया. अब तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं. ये क्या निकलेगा, 4320 इंटू 8 इंटू 1/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 8 2 जा 16, 6 1 इन हैंड, 8 3 जा 25 5 2 इन हैंड, एंड 8 4 जा 34. ठीक है. तो 3 4 और एक 0 है तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल हो जाएगा. तो ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों इंटरेस्ट ऐड होकर के होगा ना. तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालने बोला जा रहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरा 345.60 प्लस 320. तो ये इक्वल टू हो गया 60 तो हो ही जाएगा इधर, और 5 + 0 5, 4 + 2 6 एंड 3 + 3 6. तो 665.60 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट. और रिक्वायर्ड डिफरेंस, जो डिफरेंस हमको निकालने बोला जा रहा था, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 665.60 माइनस 640. ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट था. तो ये माइनस करेंगे, रुपीज़ पहले लगा लें तो रुपीज़ हो जाएगा 60 तो रहेगा ही, और 5 - 0 5, और ये 25.60 मेरा हो गया आंसर. ठीक है. ओके ओके. नाउ इन नंबर 2 द क्वेश्चन इज वेरी इजी. दिस वन ऑल्सो. ए मैन लेंड्स रुपीज़ दिस P इक्वल टू 12,500 and R इक्वल टू 12%, R1 yes ना for the first year, and R2 equal to 15% and R3 equal to 18% for the third year. If the rate of interest are compounded yearly, find the difference between the compound interest of the first year and the compound interest for the third year. ठीक है. तो हम लोग चलो निकालना शुरू करते हैं. पहले तो ये P1 हुआ तो I1 निकालना है हम लोग को. फर्स्ट ईयर के लिए 2500 है इंटू 12 इंटू 1/100. ठीक है. तो ये इंटू होके क्या होगा, 20 कैंसिल, 12 5 जा 60 0 6 इन हैंड, 12 2 जा 24 प्लस 6 30 0 3 इन हैंड, 12 1 जा 12 प्लस 3 15. ₹1500 इंटरेस्ट आ गया. तो अमाउंट 1 हो जाएगा 12,500 प्लस 1,500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14,000. ठीक है. ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट. और यही हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल जब ये आ गया तो फिर अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं. क्या हो जाएगा, ये 14,000 इंटू नेक्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 इंटू 1/100 होगा. तो 20 कैंसिल हुआ. ये हो जाएगा
1500, 15 4 जा 60, 6 in hand, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 2100 हो गया। तो अब नेक्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000 प्लस 2100 इक्वल टू 16,100 हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट, मीन्स थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू हो जाएगा 16100 इंटू, अब थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 है ना, 18% के हिसाब से बाय 100, 20 कैंसिल, 18 1 जा 18 8, 1 इन हैंड, 18 6 जा 108 प्लस 1 109, 9 10, 18 1 जा 18 प्लस 10 28, ये हो गया मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो मेरा अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट को निकालना नहीं था हमको, क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2898 माइनस फर्स्ट ईयर का हो जा रहा है 1500 इक्वल टू हो जाएगा 8931 रुपीज़ 1398 मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना, इजी है, ओके। एंड इन नंबर 3 में क्या है, ए सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो लेट द प्रिंसिपल एक्स, आर दिया हुआ है 8% एंड पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड दैट फॉर द फर्स्ट ईयर इज रुपीज़ दिस, फाइंड द सम ऑफ मनी। यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर मीन्स क्या है, I2 माइनस I1 इक्वल टू 96 दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड दैट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 96 अधिक है, मतलब क्या होगा, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। तो चलो हम लोग करना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट 1 क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P मेरा यहाँ x है, R 1 दिया हुआ है, तो 8x बाई 100 हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, x प्लस 8x बाई 100, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो 100 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 108x, डायरेक्ट लिख दें 108x हो जाएगा। ठीक है ना, ये 100x प्लस 8x 108x, ये हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल। तो अब इंटरेस्ट 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 108x इंटू 8 इंटू 1 बाय इसका एक बार 100 और फॉर्मूला का एक बार 100, तो ये क्या होगा, 8 8 जा 64, 4 6 इन हैंड, 8 0 0 एंड 6 एंड 8 1 जा 8 बाय 40 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट 2 हो गया। तो अब बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, बाय द प्रॉब्लम 864 बाय 12340 माइनस 8x है ना इंटरेस्ट 1, ये है मेरा इंटरेस्ट 1, ये है मेरा इंटरेस्ट 2 बाय 100 इक्वल टू 96। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा, ये तो है ही 864 भी होगा, 864x होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 800x हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 रह जाएगा और 100 से 8 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800x इक्वल टू 96 हो गया। मीन्स 64x इक्वल टू 96 इंटू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 140 बाय 64। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, 2 से ही करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा और ये 2 4 जा 2 8 जा और 16 से जाएगा, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। अब ये 2 से जाएगा, 2 5 जा एंड 1 2 3 0, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 3 0, यही हो गया मेरा आंसर, यही हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंस।
ठीक है। और ये 3 नंबर जो हम सवाल बनाए थे उसमें बहुत बच्चे को क्या होता है कि 100 से बना के समझ में आता है। तो चलो ये 3 नंबर हम एक बार 100 से भी बना देते हैं। वहाँ पे क्या था, मेरा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, और यहाँ पे दिया हुआ था I2 माइनस I1 इक्वल टू 96 था, है ना। तो हम लोग निकालते हैं, ये P1 अगर है तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 100 इंटू 8 इंटू 1/100, तो ये मेरा ₹8 निकल गया, क्या, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या हो गया आफ्टर 1 ईयर, क्या हो जाएगा 100 + 8 इक्वल टू ₹108 हो गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। और ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो अब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 108 इंटू 8 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 4 16 हैंड 800 एंड 6 इन 8 1 जा 8, 864/100 मीन्स ये हो गया 8.64 रुपीज़। तो ये I2 माइनस I1 इक्वल टू 96 दिया हुआ है, मीन्स तो I2 माइनस I1 करते हैं तो ये हो जा रहा है 8.64 माइनस ₹8, ये भी रुपीज़ है, इक्वल टू 0.64 रुपीज़, है ना। तो ये 64 पैसा है, तो 64 पैसा ये 0.64 करेंगे तो यूनिटरी मेथड होगा। क्या होता है, अगर 0.64 का डिफरेंस है तो मेरा प्रिंसिपल था, क्या, प्रिंसिपल डिफरेंस अगर इतना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल है मेरा ₹100। तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 100/0.64, और ₹96 का जो मेरा डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 96/0.64, और ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 ज़ीरो बैठाना होगा, है ना। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 96/64, सब कैंसिल कर लेते हैं। और यही नंबर वहाँ भी आया था हमको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और 16 2 जा 32, 16 3 जा ये 2 से ये हो गया 50, और ये हो गया 5 3 जा 15, 15 पे 30, यही मेरा आ गया आंसर, है ना। तो जब 96 का डिफरेंस हो रहा है तो प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से भी ये सवाल बना दिए, ओके ओके। अब 4 नंबर कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे ए मैन बोरो रुपीज़ दिस, प्रिंसिपल इक्वल टू हो रहा है ₹6000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आर इक्वल टू हो रहा है 5%। इफ़ ही रिपे ₹1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और ये रिपे कर रहा है, रिपे इक्वल टू 1200 and each of find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना उसके पास रह जाएगा लोन बाकी, वो निकालने बोला जा रहा है। तो P1 इतना है, तो I1 निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 6000 इंटू 5 इंटू 1/100, ईयरली ही हो रहा है, हाफ ईयरली तो नहीं हो रहा है। तो ये 2020 कैंसिल, 5 6 जा 30 एंड 1 मोर 0, ₹300 हो जा रहा है मेरा इंटरेस्ट। अमाउंट 1 मतलब पहले साल के लिए अमाउंट, पहले साल के लिए अमाउंट मेरा हो जाएगा कितना, 6000 + 300 इक्वल टू ₹6300 हो गया। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। और ये कब पूछ रहा है, इफ़ ही रिपे दिस मच एट द एंड ऑफ ईच ईयर फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये प्रिंसिपल इतना हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो 1200 रिपे कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल नहीं होगा। तो फिर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 6300 से माइनस करेंगे 1200, तो ये हो जाएगा 0 0, 3 - 2 1 एंड 6 - 1 5। तो 5100 मेरा हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो I2 निकाल रहे हैं, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 5100 इंटू 5 इंटू 1/100, 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो गया ₹255 मेरा
इंटरेस्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5100 प्लस 255 इक्वल टू 5535। ये हो रहा है मेरा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे तो रिपे कर दे रहा है ना, तो P3 कितना हो जा रहा है, 5355 माइनस 1200 जब हो जा रहा है तो ये हो जा रहा है 5 5 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 1 4 4155। बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर आउटस्टैंडिंग लोन ये रह जा रहा है उसके पास। समझ में आ गया, ये हो जा रहा है आंसर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ओके और अब फिफ्थ नंबर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन बोरो ₹5, मतलब P इक्वल टू हो गया ₹5000, ठीक है, एट 12%, R इक्वल टू हो गया 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एवरी 6th मंथ, ये पेबल 6th मंथ है। ही रिपे रुपीज़, अच्छा रिपे यहाँ पे भी हो रहा है, रिपे इक्वल टू 1800 है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 6 मंथ, एवरी ईयर 6 मंथ, प्रत्येक साल के 6 महीना पे वो रिपे कर दे रहा है। 6 मंथ पर वो एक कंपाउंडेड भी हो रहा है और 6 मंथ पे वो रिपे भी कर दे रहा है। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू हो रहा है, टाइम इक्वल टू है 18 मंथ्स, मतलब क्या होगा, 3 बार वो होगा इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन। तो पहले तो I1 निकालते हैं, ये हो जाएगा 5000 इंटू 12 इंटू 1/100, 2020 कैंसिल, 5 फिर 1200 और 12 60, तो 600 हो गया। लेकिन ये तो हाफ ईयरली एडेड हो रहा है ना, तो इंटू 1/2 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, तो ये 2 से 300 मीन्स मेरा फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 300 रुपीज़, ठीक है। अब इस 300 को ऐड करेंगे, अमाउंट 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5300, डायरेक्ट लिख दिए। और ये रिपे कर रहा है 1800, तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5300 माइनस 1800 इक्वल टू हो जाएगा 0 0 13 माइनस 8 5, या 4 रह गया, 4 माइनस 1 3, 3500 हो गया मेरा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 6th मंथ के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा I2 क्या, 3500 इंटू 12 इंटू 1/2 और इंटू 100, तो ये 0 तो कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60, 0 6 इन हैंड, 12 3 जा 42, तो ये आया और फिर ये 2 रह गया है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 0 मीन्स 210 रुपीज़ हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा मेरा 3500 प्लस 210 मीन्स 3710 हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट। लेकिन प्रिंसिपल क्या रह जाएगा, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये P1 था, ये P2 निकला, P3 3710 से माइनस करेंगे हम लोग कितना 1800, तो ये हो जाएगा 0 1 17 माइनस 8 9 एंड 2 माइनस 1 1, ये हो गया मेरा। तो अब I3 निकालते हैं, I3 क्या हो जाएगा 1910, अभी तो 1 साल ही हुआ ना, 12 महीना का हुआ, अभी और 6 महीना का निकालना बाकी है। तो 12 इंटू 1/2 इंटू 100, तो 1010 कैंसिल हो गया, 2 से 2 6 जा 12, यहाँ से 2 से कटा ही देते हैं, तो ये इंटू करने पे आएगा 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 4 5 इन हैंड, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है। और एक नंबर के बाद डेसिमल पड़ गया, मतलब ये हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया थर्ड टाइम के लिए 1910 था प्लस 114.60 हुआ, तो ये हो गया 60.4 112, 9 प्लस 1 10, 0 1 इन हैंड 112,
ये हो गया मेरा अमाउंट, ठीक है। तो ये पूरा रह गया, ये देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 18 मंथ। यही हो गया आंसर। समझ में आया? देखो पहले मेरा 5000 था, मेरा इंटरेस्ट निकला पहले साल के लिए, पहले 6 महीने के लिए 300 ऐड हुआ, मतलब हमको देना था 5300 में हमें 1800 दे दिए और बाकी रह गया 3500। अब 3500 पे मेरा लोन लगा 12% के इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट निकला मेरा 210 रुपया। तो 210 रुपया 3500 में ऐड हुआ तो ये हो गया 3710 रुपया। 3710 रुपया अब हम फिर 1 साल के बाद 1800 दे दिए, तो 1 साल के बाद मेरे ऊपर ऋण रह गया 1910 रुपया। 1910 रुपया का इंटरेस्ट आया 114 रुपया 60 पैसा। 114 रुपया 60 पैसा फिर इसमें ऐड हो गया, तो इतना अब हमको 18 मंथ के बाद देना है, तो भी मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा जितना भी लोन था। ठीक है, समझ में आया? तो हाफ ईयरली जब एडेड होता है, कंपाउंडेड होता है, तो 1/2 कर लेते हैं टाइम को, और या फिर नहीं करना चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर लो, 6 कर लो। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर सारा प्रॉब्लम। अप टू 5 नंबर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी सवाल दिक्कत वाला नहीं था। तो यहाँ पे नंबर 3 में क्या था, यहाँ पे x था, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, तो x मान के हम लोग सवाल बनाए। तो I2 माइनस I1 यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ था जो कि 96 हो रहा है, तो I1 का वैल्यू निकाले हम लोग, फिर I2 का वैल्यू निकाले, फिर I2 माइनस I1 किए, 96 लिए और इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन, और फिर x का वैल्यू मेरा आ गया 15,000। ठीक है, ओके ओके, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये भी, और इसमें ईयर सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस साल के लिए क्या निकाल रहे हैं, तो सारा काम इजीली निकल जाएगा। जैसे ये बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर बोला है, तो बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर मतलब 3rd ईयर के लिए जो प्रिंसिपल मेरे पास रह जा रहा है वही आंसर होगा। ठीक है ना, ओके।